हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4G अड्डा। ये हम लोगों का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री चैप्टर टू का फाइनल वीडियो रहने वाला है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रेड के बारे में पढ़ लिया था, कैसे ये लोग ट्रेड और ट्रांसपोर्ट करते थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉइन्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं, जो कॉइन्स की स्टडी होती है उसको बोला जाता है न्यूमिस्टिमेटिक्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स इंक्लूडिंग उसके जितने भी विजुअल एलिमेंट्स, जैसे उसमें अगर स्क्रिप्ट यूज हुआ है कोई, तो उसको भी अगर डेसिफाई करेंगे कॉइन्स की स्टडी में इंक्लूड होगा। वो इमेजेस हैं, कोई इमेजेस जैसे हमने देखा कुषाण जो रूलर्स थे, एक साइड पे कनिष्का की फोटो थी, दूसरी साइड पे आपके एक डीटी की फोटो थी। तो इमेजेस और किस मेटल से बना है, ये सब का एनालिसिस भी आपका न्यूमिस्टिमेटिक्स कहलाता है। दैट इज नोन एज न्यूमिस्टिमेटिक्स। क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो अभी कॉइन्स हम लोग पढ़ेंगे, तो जो इंट्रोडक्शन हुआ कॉइनेज का, उससे ट्रांसपोर्ट भी फैसिलिटेट हुआ, आपका ट्रेडिंग बेटर हुआ। पंच मार्क कॉइन्स आता है जो कि सिल्वर और कॉपर के बने होते हैं। अब पंच मार्क कॉइन, इनका नाम कैसे पड़ा, अभी एक हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कॉइन का। ये आपका कॉइन है पंच मार्क कॉइन। इस पे क्या करते थे, कोई भी मटेरियल, ये आपका सिल्वर या गोल्ड लिया इन्होंने, उसके बाद ये चीजें ये बनी होती थी, इसके ऊपर ऐसे पंच कर दिया, प्रेस कर दिया। जैसे हम स्टेपलर से पिन लगाते हैं, पंचिंग मशीन आपकी होती है, तो उसमें वो पेपर में आपका यहाँ ऐसे दो सर्कल बन के वो छेद हो जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ वो चीजें ये लोग ऐसे पुश कर देते थे, इसके ऊपर स्टैंप की तरह लगा देते। स्टैंप सबने देखा है, स्टैंप का एक थप्पा लगता है ऐसे, जिसमें आपको अटेस्ट करवाना होता है आपके कुछ एग्जाम्स में, उसमें, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम पड़ा आपका पंच मार्क कॉइन, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ आई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ जो किंग्स होते थे वो इशू करते थे, कुछ सक्सेसफुल मर्चेंट्स जिनको हमने पढ़ा था, मसातुवन जिनको बोलते थे तमिल में, शेठीज जिनको बोला जाता था प्राकृत लैंग्वेज में, वो लोग भी कॉइन्स अपने नाम के निकालते थे। कुछ बैंकर्स होते थे जो कॉइन्स निकालते थे, ठीक है। सो दीज कॉइन्स, दीज पंच मार्क कॉइन्स मेड अप ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर के बने हुए, ठीक है, इशू कर दिए इन लोगों ने। उसके बाद जो सबसे मेन चीज आपकी एग्जाम के लिए आती है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट कॉइन टू बियर नेम, जिसपे नेम होता था जिसने उसको मिंट करवाया है, जिसने उसको बनवाया है, यानी रूलर का। तो वो ऐसे कॉइन्स किसने आपके सबसे पहले चलाए थे, तो वो थे आपके इंडो ग्रीक्स, जिनका नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में जो रूल करते थे, ठीक है। तो इंडो ग्रीक्स आ गया है इसमें। और फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय, तो उसमें आ गया आपका कुषाण जो रूलर्स थे, उन्होंने पहले गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट, ठीक है। ये जो गोल्ड कॉइन्स है वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट्स, दोज इशूड बाय, किसके बराबर इनको बताया जाता है, जो कंटेम्परस जो रोमन एम्पायर था उसका, और जो पार्थियन रूलर्स थे ईरान के, उनके, जो कुषाण्स के कंटेम्परस मतलब समकालीन, उनके साइड बाय साइड ये लोग वहां ईरान में रूल करते थे। तो इनके आइडेंटिकल बताया गया है आपके जो गोल्ड कॉइन्स है कुषाण्स के, उनको, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ आई। फिर उसके बाद आता है कि होर्ड्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कोई भी चीज उन्होंने इकट्ठी करके रखी, मान लो एक पोर्ट में रख दी, उसको वहां रखा, तो वो चीज हो गई होर्ड्स। तो हमने जब एक्सकवेशन किया तो रोमन कॉइन्स जो थे उनके होर्ड्स हमें मिलते हैं साउथ इंडिया से, ठीक है। बहुत सारे रोमन कॉइन्स हम लोगों को मिले हैं साउथ इंडिया में। ये एविडेंट है किस चीज का, कि ट्रेड हुआ करती थी, चीजों का लेन देन चला करता था, तभी तो रोमन एम्पायर के कॉइन्स यहाँ मिलते हैं, और यहाँ की कुछ चीजें रोमन एम्पायर में मिलती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ जो ट्राइबल रिपब्लिक्स होती थी, जैसे आपका योध्याज हो गया पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में, वो आपके कॉपर कॉइन्स इशू करते थे, ठीक है। कॉपर कॉइन्स बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स, ये हो गया आपका कॉपर कॉइन्स। इसमें हमने अभी देखा था, जैसे पंच मार्क वाले कॉइन में हमने एक गुप्ता कॉइन देखा,
और ये है आपका योद्धास कॉइन, पंजाब और हरियाणा रीजन में जो थे उनके। ठीक है, ये भी ऐसे पंच मार्क कॉइन्स हुआ करते थे, ये बने थे आपके कॉपर के, ये हमने देख लिया। एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपको पूछा जा सकता है कि जो ट्राइबल रिपब्लिक्स थे वो अपने कॉइन इशू नहीं करते थे, तो आप ट्राइबल नाम सोच के कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद ट्राइब्स के पास कहाँ से कॉइनेज सिस्टम हो गया, लेकिन वो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका भी अपना कॉपर कॉइन्स होता था, ये लोग इशू करते थे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है एग्जाम के लिए, तो जो पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा प्योर जो गोल्ड कॉइन्स थे, मोस्ट स्पेक्टेक्युलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय गुप्ता रूलर्स। ठीक है, ये पढ़ लिया हम लोगों ने, यहाँ तक चीजें समझ में आई। इनको जाना जाता था इनकी प्योरिटी के लिए, लेकिन 6th सेंचुरी के अराउंड इसकी जो क्वालिटी है, जो गोल्ड का इसमें था, वो क्वालिटी इसकी गिर गई। ठीक है, इट टेपर्ड ऑफ। कुछ लोगों का मानना है कि ये इसलिए हुआ बिकॉज जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था उससे ट्रेड डिक्लाइन हो गया। ट्रेड डिक्लाइन हो गया तो वो चीजें उतना बेनिफिट नहीं होने लगा था लोगों को, प्रोस्पेरिटी जो थी वो स्टेट की वो कम होती जा रही थी। कुछ लोगों का मानना है कि जो नए टाउन्स और ट्रेड एमर्ज हुआ, इस वजह से ये सब चीजें हुई कि इनके जो गुप्ता कॉइन थे, इनकी जो प्योरिटी थी वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, ये सब चीजें हैं, ये रीजंस लिए हैं इस चीजों, इन सब के बारे में कि क्यों ये गोल्ड जो कॉइन थे इनकी प्योरिटी कम हुई, वो सब चीजें अब हमने देख ली। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, पंच मार्क कॉइन हमने पढ़ लिया कैसे उसके ऊपर सिंबल्स और ये मोटिव प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा था स्क्रिप्ट, जो अशोकान इंस्क्रिप्शन में पढ़ा, जो कांधार में उन्होंने अरामिक और ग्रीक जो स्क्रिप्ट है उसमें लिखा, और इनकी स्क्रिप्ट कौन सी थी, खरोस्ती। ये तो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट हो गई इनकी खरोस्ती, और जो प्राकृत में लिखा था उसकी हो गई स्क्रिप्ट आपकी ब्राह्मी। तो अब हम पढ़ेंगे ये स्क्रिप्ट जो थी इनको भी डेसिफर किया गया, तभी तो ये सारी चीजें पता लगी। तो जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो आपके प्राकृत में होते थे, जो आपकी ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी, ठीक है, तो इसका बताया जाता है कि जो आज की हम लोगों की मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की जितनी स्क्रिप्ट है ना, वो सारी डिराइव्ड कौन से स्क्रिप्ट से हुई है, आपकी ऑलमोस्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आर डिराइव्ड फ्रॉम योर ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो कि अशोका के इंस्क्रिप्शन में हम लोगों को देखने को मिली थी। ठीक है, जो स्कॉलर्स हैं इन्होंने स्टडी किया इंस्क्रिप्शन को, और कुछ लोगों ने अज्यूम किया कि ये संस्कृत है, बट दैट वाज प्राकृत। ठीक है, 1838 में फिर हमने स्टार्टिंग में ओपनिंग लाइंस में चैप्टर की में पढ़ा था, जेम्स प्रिंसिप ने डेसिफर किया आपकी अशोका जो इंस्क्रिप्शन थे उसकी ब्राह्मी को। ठीक है, दैट वाज इन 1838 डन बाय जेम्स प्रिंसिप। ठीक है, ब्राह्मी का डेसिफरमेंट हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमने खरोस्ती जो लिपि पढ़ी, जो स्क्रिप्ट पढ़ी, उसके डेसिफरमेंट के बारे में। तो ये भी इंस्क्रिप्शन में यूज थी। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन हमने पढ़े थे नॉर्थ वेस्ट में, अफगानिस्तान में, उसमें हम लोगों ने देखा था। ठीक है, वहां यूज हुई थी। वहां हम लोगों को इंडो ग्रीक जो किंग होते हैं उनके कॉइन्स के एविडेंस भी वहां से हम लोगों को मिले हैं। ये सब चीजें हमने जैसे देखा रोमन एम्पायर के साउथ इंडिया में मिले, तो इनके बीच में ट्रेड चलता था, तो ये आपस में इन चीजों के लिए ये कॉइन का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज आती है कि ये जो कॉइन्स है ना, इनके ऊपर किंग का नाम हमने देखा। ठीक है, ग्रीक में भी लिखा होता, खरोस्ती स्क्रिप्ट में भी आपका लिखा हुआ है इन सब में। ठीक है, यहाँ से आपकी खरोस्ती जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में पता लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये इंस्क्रिप्शन थे इनके कुछ एविडेंस जो हम लोगों को मिले हैं, उस पे कुछ पे अशोका नाम है जैसे हमने पहले पढ़ा, कुछ पे देव नाम पिया है आपका, कुछ पे पियादसी है। ठीक है, तो हम लोगों ने पियादसी पढ़ा था, दैट इज प्लीजेंट टू बी होल्ड। ठीक है, उसका मतलब हमने देखा था पियादसी का प्लीजेंट टू बी होल्ड। और देव नाम पिया का हम लोग मतलब देखें तो इसका मतलब है जो
बिलव्ड ऑफ गोड्स, जो गोड्स को अच्छा लगता है, ठीक है, दैट इज नोन एज देवनामपिया, दैट इज बिलव्ड ऑफ गोड्स। तो डायरेक्टली आपसे ये स्टेटमेंट पूछ सकता है कि इसका मीनिंग क्या होता है। ये सभी रेफर कौन से किंग को करते हैं? ये सभी रेफर करते हैं आपके किंग अशोका को, ठीक है, क्योंकि कुछ इंस्क्रिप्शन में इनके साथ में नाम लिखा है आपका अशोका का, कुछ में सिर्फ देवनामपिया और पियादसी लिखा है। यहां तक सब चीजें समझ आई, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि वहां कोई रिपोर्टर वगैरह या हम लोगों ने नोटिस किया कि अशोका क्लेम करते हैं कि जो अर्लियर रूलर्स हैं उनके पास कोई अरेंजमेंट नहीं था रिपोर्ट्स उनको कोई कुछ पहुंचाए, लेकिन अशोका अपने बारे में बताते हैं, जो इसमें लिखा है इंस्क्रिप्शन में, किंग देवनाम पियादसी स्पीक्स दैट इन द पास्ट देयर वर नो अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजिंग अफेयर्स नॉर फॉर रिसीविंग रेगुलर रिपोर्ट्स, बट, लेकिन ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन आई हैव मेड द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स। अशोका जो देवनाम पियादसी बताते हैं कि ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन मैंने इसके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट बनाया था, ठीक है। तो ये सब इंस्क्रिप्शन आपके डेसिफर किए तो उसमें पता चला कि पत्ती वेदाकार जो होते हैं, जो आज के टाइम में हम कंपेयर कर सकते हैं जो आपके रिपोर्टर्स होते हैं उनसे, तो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है यूपीएससी एग्जाम में कि जो पत्ती वेदाकाज है इस टर्म से आप क्या समझते हैं, तो दैट मीन्स योर रिपोर्टर्स। तो अशोका बताते हैं कि वो उसे रिपोर्ट करेंगे जो पत्ती वेदाकाज है, चाहे उस टाइम अशोका जो किंग है आपके देवनाम पियादसी, चाहे वो खाना खा रहे हो, चाहे अपने बेडरूम में हो, चाहे कोई भी और काम कर रहे हो, लेकिन उनको जो रिपोर्टर्स हैं वो सारे अफेयर्स पीपल के बारे में वो सब चीजें आके उधर उनको बताएं, ठीक है। ये सब चीजें हो गई, यहां तक हमने पढ़ा पत्ती वेदाकाज क्या होते हैं, रिपोर्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो अशोका का इंस्क्रिप्शन मिलता है प्रेजेंट डे उड़ीसा में, अशोकान इंस्क्रिप्शन फाउंड इन प्रेजेंट डे ओडिशा, ठीक है, जो उसके एंग्यूस के बारे में बताता है। वो वहां ओरिजिनल जहां कलिंग जो कलिंग को कन्क्वर किया था वहां रियल जगह पर नहीं मिलता, ठीक है। दैट इंस्क्रिप्शन नॉट फाउंड इन द रीजन वेयर इट वॉज कन्क्वर्ड, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या मतलब इससे रेफरेंस निकालते हैं, इससे ये रेफरेंस निकल सकता है कि मतलब वो वाला जो इंस्क्रिप्शन है वो उस जगह ना होकर कहीं और था, ठीक है। ये चीज इसमें पढ़ी हम लोगों ने, कलिंगा वाली चीज हो गई। ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में यूपीएससी नहीं आस्क करेगा, ठीक है, ये नहीं पूछेगा आप लोगों से। आप लोगों से इतना पूछेगा इस पेज में से आपका जो मेन इंपॉर्टेंट क्रक्स निकल कर आता है, पत्ती वेदकाज क्या होते हैं, देवनाम पियादसी क्या होता है, और जो ब्राह्मी है उसको डेसिफर किसने किया, तो आपका जेम्स प्रिंसेप ने। ये सब चीजें हो गई। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रूटीन की जो चीजें थी वो इन इंस्क्रिप्शंस में नहीं मिलती। जो रूटीन की जो डेली वाली जो चीजें थी, इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कि सारी ये चीजें एक साथ उनके ऊपर इंस्क्राइब करवाना थोड़ा सा एक हेक्टिक प्रोसेस है। तो डेली वाली चीजों के लिए लिमिट्स होती थी कुछ, तो ये डेली और जो ऑर्डिनरी पीपल का जो डेली का लाइफ एग्जिस्ट करती थी जैसी, वो सब चीजें डिस्कस नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देखो, ये कॉपर प्लेट हम लोग एक बार देखेंगे, जिसमें हमने देखा कि जो ग्रांट होती है लैंड्स की, उसको लिखा जाता है कि किसको ये ग्रांट दी गई है। जो अग्रहारा देखी थी हमने, अग्रहारा क्या होती है, ब्राह्मण्स को जो लैंड ग्रांट की गई है, ठीक है। तो ऐसे ये कॉपर प्लेट्स होती थी, इनके ऊपर इंस्क्राइब होती थी ये सारी चीजें, और जिसको ये लैंड मिली है उसको ये कॉपर प्लेट्स मिलती थी, उसी के पास रहती थी ये। उसके बाद कुछ हम इसमें देखें, कलिंगा वाला हमने देख लिया कि बहुत सारा उस पे ये सारी चीजें, अहिंसा हुई थी उसमें, बहुत सारी काफी सारे लोगों की डेथ हुई थी, अलग अलग थ्योरीज हैं इसके रिलेटेड भी, ठीक है। और उसके बाद जो अशोका है आपके, उन्होंने जो वॉर वाली पॉलिसी थी उसको छोड़ दिया था, ठीक है।
उनको ये सब वॉर वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा पेनफुल लगा था कि कन्क्वेर कर लिया, लेकिन जो जिसको कन्क्वेर किया है वहाँ कितनी सारी डेथ्स हुई है, कितना जो लोगों को हानि पहुंची है उस चीज़ से। तो फिर उसके बाद इन्होंने वॉर को गिव अप कर दिया। फिर हम लोग देखते हैं कि जो हम इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, जो ये इंस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं, इनकी कुछ लिमिट्स रहती हैं। लिमिट्स इन द सेंस क्या रहता है कि कुछ एपिग्राफिकल जो एविडेंस हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है, कुछ जो इंस्क्रिप्शन है उसमें बहुत हल्का लिखा हुआ होता है, ठीक है, फेंटली एनग्राव्ड उसमें जो राइटिंग होती है, एनग्रेविंग्स जो होती हैं वो बहुत हल्की मतलब उसमें जैसे मान लो ये कोई इंस्क्रिप्शन है, इसमें कुछ बहुत हल्का हल्का लिखा, टाइम के साथ वो धुंधला होता गया, ठीक है, रब होता गया वहां से। कि ये जो एविडेंस हम लोगों को मिलते हैं एक्सकवेशन के बाद मिलते हैं, डग आउट करते हैं जब हम लोग धरती के नीचे से, उस चीज पर ये माउंट्स मिलते हैं, वहां से चीजें मिली हैं। कुछ लेटर्स इसके बीच से मिसिंग है, मान लो इतना बीच का गैप है, तो उन चीजों को रिलेट कर पाना कि यहाँ क्या लिखा होगा और उसका एग्जैक्ट मीनिंग निकाल पाना थोड़ा सा एक हेक्टिक प्रोसेस है। तो कुछ मीनिंग्स उस चीज के चेंज हो जाते हैं, ये सारी लिमिटेशंस हैं आपकी। और कुछ जो डेली के रूटीन प्रैक्टिस है वो इनके ऊपर इंस्क्राइब भी नहीं है, तो हम डेली लाइफ का थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर कट आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है। ये सब चीजें बातें हुई हैं इसमें, ये हमने लिमिटेशन पढ़ ली और यही हमारा चैप्टर नंबर 2 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये हमने चैप्टर पढ़ा किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, ठीक है, इसमें 2 टेबल्स आपको मिलेंगी, ठीक है। टाइमलाइन की आपको टेबल मिलेगी, टाइमलाइन 1 एंड टाइमलाइन 2। उसको आप सभी ने पढ़ना है। आपका जो क्विज होगा कल, इस चीज का क्विज में आप लोगों से ये पूरे चैप्टर का कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको चैप्टर 2 बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अपना चैप्टर 3, दैट इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास, ठीक है। जो अर्ली सोसाइटीज थी उसमें कैसे कास्ट और क्लासेस बनी, कैसे ये सब चीजों में डिस्टिंग्विश हुआ, ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आपको सबको सेकंड चैप्टर क्लियर हुआ और आप लोगों ने एनसीईआरटी से पढ़ा। उसके बाद आप ये वीडियो रेफर करेंगे, उसके बाद हम लोग क्विज करेंगे इस पे। ऑलराइट, चलो फिर वीडियो एंड करते हैं हम लोग।